हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलो अच्छा ही होंगे। तो आज एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था एक्सरसाइज 13.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले मैं इसको रीड कर देता हूं, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ना। तो क्या है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. तो ये क्वेश्चन हो गया। आप इसको राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेकर जो भी करना है, मतलब इस क्वेश्चन को ले राइट डाउन कर लीजिए। थोड़ा देर के लिए साइड हो जाता हूं, फिर आते हैं। चलिए इतना टाइम काफी है वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करने के लिए। तो क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद बनाने की तरफ आते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में था कि जो क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है। आप ये नहीं समझिए कि सर जो है देखकर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन है कि एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और लेंथ, दैट मींस हाइट हुआ, हाइट 120 सेंटीमीटर है। और एक प्ले ग्राउंड है और इस प्ले ग्राउंड को क्या करना है, लेवल करना है, दैट मींस प्लेन करना है। और प्लेन करने के लिए 500 रेवोल्यूशन, मतलब कि 500 चक्कर लगाते हैं। तो अब क्या कर रहा है कि प्ले ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप रोलर देखे होंगे, थोड़ा सा टाइम वीडियो जो है मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी अभी नया नया स्टार्टिंग किया है पढ़ाना। तो थोड़ा सा हो सके कि ज्यादा टाइम में कम मटेरियल आपको मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है। तो एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और लेंथ है 120 सेंटीमीटर। तो रोलर आप देखे ही होंगे, रोलर जो चलता है, जब नया नया रोड बनता है तो उस रोड को प्लेन करने के लिए रोलर आता है। तो रोलर क्या है? तो रोलर इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर। रोलर जो है वो एक सिलेंडर की तरह होता है। तो मैं एक सिलेंडर का फिगर बना देता हूं सबसे पहले। तो ये एक रोलर की तरह का फिगर हो गया। रोलर इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर, मतलब रोलर जो होगा सिलेंडर की तरह ही का फिगर होगा, क्योंकि अगर साइज जो है वो सिलेंडर पर ही बेस्ड है। तो कोई भी फिगर बनेगा आपको सिलेंडर नहीं समझना है, इतना आप समझ लो। तो डायमीटर कितना दे रखा है, ध्यान देखिएगा, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर जो दे रखा है वो 84 सेंटीमीटर है। और लेंथ कहने का मतलब कि हाइट कितना दे रखा है, तो 120 सेंटीमीटर। तो दिस इज हाइट, एंड मैं हाइट को, दिस इज, यहां पे मेरा हाइट हो गया, ये थोड़ा सा ठीक है, ये जो है ये हाइट हो गया। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, तो 120, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर छोड़ दे रहा हूं, सेंटीमीटर है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ही कमी है। तो आइए क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट हो रही है इसलिए मैथ का ही नाम लूंगा, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट
कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको दो बात याद रखनी है, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो दिया क्या है भाई, तो डायमीटर दे रखा है और हाइट, क्वेश्चन में लेंथ है लेकिन यह हाइट होगा, तो ये दो बातें दे रखी है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है भाई, तो यही है हाइट ऑफ द रोलर, 120 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है सबसे पहले मैंने उसको लिख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई कि हाइट ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 120 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया डायमीटर, ये टोटल जो दिस टोटल लेंथ इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, डायमीटर से कोई लेना देना नहीं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको निकालना है रेडियस। तो डायमीटर से मैंने निकाला रेडियस, तो दिस एम्प्लाइज, इसको दिस एम्प्लाइज बोलते हैं, इस साइन को दिस एम्प्लाइज बोलते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। तो दिस एम्प्लाइज रेडियस ऑफ द रोलर, रेडियस क्या होगा, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस होगा, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस होगा। डायमीटर दे रखा है 84, 84 का हाफ किया तो 42, तो रेडियस ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो, जो भी करना है कर लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद मिल रहे हैं। चलिए, हो गया होगा, आपने पॉज करके राइट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इतनी बातें दे रखी है, ये दो बातें दे रखी है, हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखी है। अब निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अब जो है प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना होगा, दिमाग का यूज तो करेंगे। अब देखो यहां पे रोलर जो है क्या कह रहा है कि इट टेक्स 500 रेवोल्यूशन। अब जो है ये प्लेग्राउंड को 500 चक्कर लगाता है तब जाके यह रोलर जो है प्लेन कर पाता है। अब यह रोलर है, यह रोलर किस तरीके का फिगर है, सिलेंडर ही तो है। अब देखो रोलर जब एक चक्कर लगाएगा, एक रेवोल्यूशन लगाएगा, तो क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक चक्कर लगाने पे एक कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसे टोटल कितने चक्कर लगा रहे हैं, 500 रेवोल्यूशंस, इसका मतलब कि 500 कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 500 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया से। किसके कर्व्ड सरफेस एरिया के, तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो आइए यहां पे आपको याद रखना होगा एक फॉर्मूला, क्या, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई RH। मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी बोल दिया आपको।
चलो तो लिखते हैं नाउ। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अब देखो रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे रोलर देखकर घबराना नहीं है, रोलर का मतलब कि सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πRH स्क्वायर यूनिट्स, लगाना नहीं भूलेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो भाई 2 का 2 और पाई का वैल्यू जब तक नहीं कहा जाए तब तक हम जानते ही हैं 22/7। आर का मतलब रेडियस कितना दे रखा है, दे नहीं रखा है, निकाला मैंने 42, और एच का मतलब हाइट कितना निकाला 120, और स्क्वायर यूनिट्स कहने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब इसको आप क्या करो सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो 7 से 42 को कैंसिल आउट करते हो तो 6 टाइम से कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, तो 22 गुना 44, और 44 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, या 44 को डायरेक्ट 72 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये टोटल आ जा रहा है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल आ गया बाबू 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्या निकल गया, रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो भाई प्लेग्राउंड का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का। तो वो कैसे निकलेगा, तो बस इसके आगे सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया होगा, इतना टाइम काफी है। अब आगे आते हैं, इस डिजिट को याद रखना है 31,680। मैं थोड़ा इसको बगल में लिख लेता हूं क्योंकि इसका काम आया पड़ेगा। अब आइए, अब यहां पे देखो हमें निकालना है, देखो हमको फाइनल पोजीशन पे देखना है, मेरा एम क्या है, तो हमें तो निकालना है कि प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है, तो हमें प्लेग्राउंड के एरिया तक जाना पड़ेगा। अब देखो प्लेग्राउंड का एरिया कैसे है भाई, तो रोलर जो है 500 रिवोल्यूशन लगाता है तब जाकर के प्लेग्राउंड का एरिया निकलता है। अब रोलर जो है एक रिवोल्यूशन लगाने में 31,680 मतलब 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। तो ऐसे 500 चक्कर लगाने में, तो 500 मल्टीप्लाई इतना करेंगे, तो लिखते हैं 100 एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू क्या होगा 500 मल्टीप्लाई 31,680 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा डिजिट आ रहा है। इतना जो है अभी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की कमी होगी, लेकिन इतना बड़ा आंसर नहीं होगा ये। अभी मीटर आंसर होगा, मीटर में चेंज किया होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर देंगे हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना है बाबू, तो देखो क्या करना है 500 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं इसको 10,000 मतलब कि 10,000 से डिवाइड कर दिया। और जैसे ही 10,000 से डिवाइड किया तो ये मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से यहाँ पे 10 2 टाइम से, तो 3168 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,
1 का 6 का जगह पे 8, 1584 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर बड़े वाले को। तो प्लेग्राउंड का जो एरिया हुआ वो कितना हुआ 1584 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने एरिया क्यों नहीं रखा, क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट हो जाता तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसको मैंने स्लिम टाइप बॉडी में इसको कर दिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वही वाली बात, पुरानी बात को दोहराना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट सब कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा। थैंक यू।